आवाज। हिंदी है तरक्की की भाषा। जय हिंद। CNBC आवाज तरक्की की भाषा। A channel where the biggest leaders at home and abroad make news. I'm not dictatorial at all. I need a lifeline for the parliament. Where special investigations expose gaps in national security. Where election coverage has been redefined. UPA set to return to power. Nitish Kumar is set to sweep the polls. Where news is reported from the heart of the action. You see that fire officers are now rushing to that spot. Without fear or favor. Srinagar continues to rage in anger. Where India's biggest icons bare their hearts. I cannot imagine my life without cricket. A channel that makes us proud to be an Indian and has become India's best and most awarded English news channel. Celebrating 5 years of news leadership. CNN, IBN, whatever it takes. अब आप टीवी के सामने रहे ना रहें, आप जुड़े रह सकते हैं CNBC आवाज से कहीं भी कभी भी। CNBC आवाज अब आपके मोबाइल पर, वो भी बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करने के लिए SMS कीजिए AW51818 पर और पाइए लेटेस्ट स्टॉक अपडेट्स, बाइंग और सेलिंग टिप्स से लेकर इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के जवाब। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और अब बारी है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की। और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है लीगल एक्सपर्ट विनय सिंह। विनय, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो चलिए विनय के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। लेते हैं अपने पहले लीगल कॉलर को, जो कि है जसविंदर सिंह भाटिया, इंदौर से इन्होंने हमें फोन किया। जसविंदर जी, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार, मैं जसविंदर बोल रहा हूँ इंदौर से जी। सर मैंने एक फ्लैट खरीदा था दिल्ली के पास कुंडली में, TDI सिटी में, और करीब 4.5-5 साल हो गए हैं और ऑलमोस्ट आई हैव डिपॉजिटेड 70% ऑफ द मनी जी। और उसमें उन्होंने मुझे अलॉटमेंट भी दे दिया था 8th फ्लोर पे ऑफ टावर। बहुत सारे टावर कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आयरनी ये है कि वो टावर कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है और उन्होंने 70% पैसे ले लिए हैं और मेरी किसी भी चीज को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं कंप्लेंट्स को लेके कि भाई या फिर चेंज कर दें या कोई दूसरा। So what you suggest can be my legal action? नहीं तो आपने कहा अलॉटमेंट दे दिया, तो मतलब आप बात कर रहे हैं कि पेपर पे अलॉट कर दिया आपको, लेकिन अभी तक कोई बिल्डिंग बनी नहीं है। नहीं, बिल्डिंग बनी नहीं है, उन्होंने 8th फ्लोर मुझे पेपर में अलॉट कर दी है। जी जरूर, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं इस पर सलाह लेते हैं विनय से। विनय जी। जसविंदर जी, आपकी कोई एग्रीमेंट वगैरह भी बनी नहीं है, एग्जीक्यूट नहीं हुई है वगैरह? सर जब प्रॉपर्टी ली थी तो ब्रोकर के थ्रू ली थी, तो उसने एक फॉर्म साइन कराया था जिसकी मेरे पास कॉपी नहीं है, लेकिन मैंने जो भी मनी डिपॉजिट की उसकी मेरे पास रिसिप्ट वगैरह हैं। जी, मतलब आपकी कोई एग्रीमेंट बन के रजिस्टर वगैरह नहीं हुई है? हाँ जी, ये समझ में आता है। तो आप क्या चाहते हैं अभी? आप चाहते हैं कि आपको फ्लैट मिले कि आप आपके पैसे वापस लेना चाहते हैं विद इंटरेस्ट वगैरह? सर विद इंटरेस्ट पैसे मिल जाए तो बेस्ट है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा 5 साल में किया तो व्हाट इज द गारंटी कि दे विल डू बेटर फॉर मी इन फ्यूचर। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं ये चाहता था, या फिर वो मुझे किसी दूसरे टावर में जो रेडी हो उसमें अलॉटमेंट कर दें सेम रेट पे। तो आपको आपके पास कोई प्रूफ है, कोई ब्रोशर वगैरह या कोई कम्युनिकेशन जो कि बिल्डर ने आपको दी हो, जिसमें उन्होंने कुछ आपको प्रॉमिस किया हो कि भाई ये तारीख तक हम आपको बना करके पोजीशन देंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं दिया था उन्होंने। कोई ब्रोशर वगैरह आपके पास है जिसमें उन्होंने कुछ प्रॉमिस किया हो कि साल 2 साल या 3 साल में पोजीशन दी जाएगी? नहीं सर, ऐसा नहीं है, लेकिन एज पर नॉर्म्स के वहाँ पे 3.5 साल में पोजीशन दे देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कोई कम्युनिकेशन किया नहीं था। ठीक है, तो आप अब एक काम करिए, आप उन्हें एक लीगल नोटिस भेजिए कि इस तरीके से मैंने आपको 70% पैसे दे दिए हैं और आपको जो भी प्रॉमिस किया गया था पोजीशन डेट, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं अगर प्रूफ नहीं है तो भी, कि भाई ये तो अभी आपका जो पीरियड है ये बहुत अनरीजनेबल हो गया है, आपका फ्लैट मेरा रेडी नहीं है और कुछ ऐसे लग भी नहीं रहा है कि रेडी होकर के आप मुझे जल्द दे देंगे, तो मुझे या तो आप पैसे वापस दे दें विद इंटरेस्ट या तो फिर आप कोई और अलॉटमेंट दें, तो मैं उसको कंसिडर करूं। अगर वो फिर जवाब नहीं देते तो आप कंज्यूमर फोरम को जरूर अप्रोच कर सकते हैं। और जैसे कि हमने बहुत बार इस शो पे कहा है कि जो कंज्यूमर फोरम है आप जैसे लोगों के साथ काफी सिंपैथी रखता है, तो आपको जरूर वहां से कॉम्पेंसेशन अच्छी खासी मिलेगी।
चलिए भाटिया साहब, तो यहाँ पर कंज्यूमर फोरम का ही एक रास्ता आपके लिए बचता है। हालांकि जैसे विनय ने कहा, उससे पहले आप एक लीगल नोटिस जरूर भेज दें बिल्डर को। अगर तब भी वो सुनवाई ना करता है तो फिर कंज्यूमर फोरम ही आपका यहाँ पर एक सहारा होगा। और जैसा आपने बताया कि वहां पर अभी कुछ बना ही नहीं है, बिल्कुल ये जायज सी बात है कि शायद आप जैसे कई और लोग भी वहां पर होंगे, तो अगर आप हो सके तो उन्हें भी अपने साथ में ले लीजिए। थोड़ी मेहनत शायदियां लग सकती है क्योंकि आप इंदौर से बोल रहे हैं और प्रॉपर्टी दिल्ली में है, लेकिन अगर आप मिला सकते हैं और एक साथ होकर कंज्यूमर फोरम में जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपका केस और मजबूत होगा और आपको आपके पैसे या फ्लैट जो भी आप जिस तरह का भी मुआवजा मांगना चाहते हैं जरूर मिल जाएगा। अब एक ईमेल हमारे पास आया है नागपुर से, अजय ने इसे भेजा है और वो पूछना चाहते हैं कि 2007 में उन्होंने एक अपार्टमेंट बुक किया था, फिर वैसा ही सवाल है, आज तक उन्हें नहीं मिल पाया। 60% से ज्यादा पैसा वो भर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको उनकी प्रॉपर्टी या कोई उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है और अब ये प्रॉपर्टी उनको नहीं चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं विनय यहाँ पर। तो इसमें वो क्या कर सकते हैं? महाराष्ट्र में आप हमारी जो एक्ट है, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट, उसके तहत आप जो पैसे आपने भरे हैं, अगर वो आपको पोजीशन टाइम पर नहीं मिलती है तो सेक्शन 8A के तहत आप वो पैसे वापस मांग सकते हैं विद 9% इंटरेस्ट पर एनम। तो मेरी सलाह इनको यही रहेगी कि आप वो जो अमाउंट है आप चिट्ठी लिखिए और बिल्डर को कहिए कि आपने मुझे पोजीशन टाइम पर नहीं दिया, मुझे पैसे लौटा दीजिए और इंटरेस्ट भी दीजिए। यहाँ एक चीज आप नोट करें कि एक बार आपने ये डिमांड कर लिया तो ये जो है ये प्रॉपर्टी मतलब लैंड और कंस्ट्रक्शन के ऊपर एक चार्ज हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कल को आप एक पब्लिक नोटिस भी दे सकते हैं, पब्लिक को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये जो पैसे बिल्डर मुझे नहीं दे रहा है ये इस प्रॉपर्टी पे चार्ज है, और अगर आपने ये चार्ज आपका क्रिएट हो गया तो इसके बाद सेकंड चार्ज जो भी पैसे लेंड करेगा वो सेकंड चार्ज होगा। ज्यादातर कोई बैंक या लेंडर सेकंड चार्ज नहीं चाहता, तो शायद इस तरीके से आप कोई प्रेशर थोड़ा बिल्ड कर सकते हैं बिल्डर पे आपके पैसे वापस लौटाने के लिए। तो विनय, हमने यहाँ बैक टू बैक 2 सवाल देखे, एक दिल्ली की तरफ से आया था लगभग ऐसे ही सवाल, और ये मुंबई में जिसमें आपने मोफा का जिक्र किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद महाराष्ट्र में एक कंज्यूमर के पास ज्यादा हक है अपनी, अगर इस तरह का धोखा उसके साथ होता है। क्या होता है कि काफी दूसरे स्टेट्स में मोफा जैसा लॉ नहीं है, तो ये लॉ ना होने के कारण आपको जजमेंट्स पे रिलाई करना पड़ता है कि पास्ट में दूसरे मतलब हाई कोर्ट ने क्या कहा है या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। लेकिन हमारे पास एक कानून है, तो कानून जो बिल्डर और फ्लैट बायर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो गवर्न करता है। बिल्डर के लाइबिलिटीज क्या हैं, उसे क्या डिस्क्लोज करना है, कब पोजीशन देनी है, अगर वो नहीं देगा तो पेनल्टी क्या है, ये सारा इस महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट में कोडिफाइड है। तो यहाँ जो है महाराष्ट्र में पोजीशन फ्लैट बायर की और स्ट्रांग है, मैं समझता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर काफी हक है एक ग्राहक के पास। अगर महाराष्ट्र की बात करें, मोफा जिसके अंतर्गत ये तमाम कानून आते हैं, तो वहां पर जरूर वो बिल्डर पर एक तरह का दबाव बना सकता है। बहरहाल, प्रॉपर्टी गुरु में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। लेंगे आपके कुछ और लीगल सवाल और साथ ही लेंगे विनय की सलाह, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हर रोज सुबह बाजार खुलने से पहले जानिए आज रणनीति खरीदने